हेलो गाइस। हेलो हेलो। हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। अभी हम ना बात करने वाले हैं एक और बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में। वो ये है कि अधिकतर तुम अगर देखोगे ना कि लड़की लोग लड़के को छोड़कर चली जाती है, तो उसका मेन रीज़न एक चीज़ होता है, बहुत बड़ा रीज़न होता है। पैसा बहुत बड़ा रीज़न होता है। अगर तुम्हारे पास पैसा बहुत कम है तो जाहिर सी बात है कि लड़कियां छोड़कर तुम्हें बहुत जल्दी चली जाएगी और तुम्हारे साथ शादी करना नहीं चाहेगी और अपना जीवन व्यतीत तुम्हारे साथ नहीं करना चाहेगी। अब देखो कि अभी मेरी शादी उदी हुई नहीं है, अभी कुछ है नहीं। तो मैं अपना एक ऐसा अभी मैं जो लॉजिक मतलब सोच रहा हूँ, लॉजिकली जो मैं सोच रहा हूँ या फिर जो भी मैंने सोचा है इसके ज़रिए मैं वही तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं, कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ और मैं कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं पूरा कंक्लूजन के साथ बोल रहा हूँ और फ्यूचर में ऐसा इस जो बोल रहा हूँ उस पर रह पाऊँगा। लेकिन जो मैं बेसिकली बात बताना चाह रहा हूँ वो बात तुम आई होप कि ये बात तुम समझ पाओ। देखो, बहुत सारे लोग सोचते हैं या फिर अधिकतर लोग सोचते हैं कि यार ये पैसों पर आते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि यार लड़कियाँ पैसा प्रभाती है और वो अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। तो एक ये बहुत लोग काबू होता है। तो बात आती है कि यार एग्जैक्टली में सही है। तो इसका लॉजिक ये है कि मान लो कि तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो कि पूरे घर को मैनेज करता है। घर में खाना भी तुम ही बनाते हो, अपने घर में राशन भी तुम ही करते हो, तुम खाना बनाते हो, तुम कपड़े धोते हो, तुम सामान को इधर उधर रखते हो। मतलब जो भी तुम्हारे घर का देखभाल करना हो गया वो सब तुम करते हो। जो भी तुम, जैसे कि आज हल्दी घट गया, कल नमक घट गया, कल तेल घट गया, कल सब्जी नहीं है, कल ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये सब तुम मैनेज करते हो कि ऐसे करना है, इसको इतना दिन तक चलाना है, इतना दिन तक नहीं चलाना है, और कोई चीज़ खत्म हो रहा है तो फिर उसका जुगाड़ कैसे करना है। तो ये सब चीज़ें तुम करते हो। और कोई एक ऐसा पर्सन है जो तुम्हारा दोस्त ही है और वो तुम दोनों रूममेट हो। तुम दो तीन तुम्हारे दोस्त हैं, मतलब छोटे छोटे तुम्हारे एक बच्चे हैं, ये समझो तुम। मतलब मैं बेसिकली ये करना चाहूँगी, पत्नी के ऊपर अपने आप को एक सोच कर देखो, तुम उस पे हो और तुम सब चीज़ें कर रहे हो। तो तुम क्या कर रहे हो कि सब चीज़ों को मैनेज कर रहे हो। तुम सब चीज़ों को इधर इसको मैनेज करो, उसको मैनेज कर रहे हो। लेकिन मेन बात है कि पैसे का दिक्कत आ जाता है, क्योंकि एंड ऑफ द टाइम जो पति होते हैं, जो भी पति, मैं बेसिकली मैं सिंपल बता दूं कि पति पत्नी में जो पति होती है, जो पत्नी होती है, शादी के बाद वो घर को मैनेज करती है, ये करती है, उसको शेयर करती है, मतलब पूरे घर को देखभाल करती है। और जो पति होता है बाहर जाकर कमाता है। तो अगर वो पैसा कम कमाता है, मान लो कि बहुत कम कमाता है, जिसमें उसका, और मोस्ट ऑफ द मैन इतना नहीं कमा पाते कि उनका गुजारा अच्छे से हो पाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मैन बहुत कम पैसा कमा पाते हैं। तो तुम कम पैसा कमाते हो और दिक्कत तुम्हें नहीं होगा। दिक्कत तुम्हें इसीलिए नहीं होगा कि तुम ज़्यादातर बाहर रहोगे, ज़्यादातर पैसा कमाने के लिए बाहर रहोगे, परिश्रम करोगे, उसमें दिक्कत होगा। लेकिन एंड ऑफ द टाइम जो सबसे ज़्यादा जो मजबूती वाला काम होता है, फिर सबसे ज़्यादा जो टफ काम होता है, वो होता है घर को संभालना, घर के कामों को देखना, बर्तन धोना, कपड़ा कपड़ा को कपड़ा को धोना, शरीर सामान को मैनेज करना, एक एक सामान को जोड़ना घटाना, किसको क्या करना है, मतलब कि तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ें मैनेज करना आसान नहीं है और ये सब चीज़ें बहुत हार्ड होती है काम। और इसमें अगर तुम्हारे पास बहुत कम पैसे हैं तो तुम, सिंपल सा बात है, तुम बहुत ज़्यादा मुश्किल में रहोगे। और जैसे कि तुम देखते होगे कि अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ होगी, तुम्हारे पिताजी होंगे, तो उतना खास अगर नहीं कमाते हैं तो बहुत ज़्यादा तुम्हें दिक्कत होती होगी। मतलब तुम अगर रोज़ प्रोटीन खाने का सोच रहे हो तो नहीं सोच सकते। अगर अच्छा जीवन चाहो तो ऐसा तुम नहीं जी सकते तुम्हारे। और तुम अपने माता पिता से पूछोगे तो उनके अंदर कुछ दुख रहेगा कि इसको करना है, वो करना है, और ये नहीं हो पा रहा है, इतना पैसा जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, ये सब दुख रहेगा।
ये सब तुम्हें दुख रहेगा। तो ये थोड़ा बिजी हो गया था, तो ये सब दुख रहेगा और तुम एंड ऑफ द टाइम तुम्हारे घर में एक बहुत ज़्यादा दिक्कत टाइप का आ जाएगा। तो अधिकतर जो लोग अधिकतर जो मोस्ट ऑफ द लड़कियाँ छोड़ के लड़कों को जाती है, वो इसीलिए जाती है क्योंकि कम पैसों में ना कभी भी तुम्हारे साथ सेटल नहीं हो सकती। एक कौन है यार, दिमाग खराब। एक प्यार एक अलग चीज़ हो गया कि तुम प्यार करते हो, चलो ठीक है, लेकिन इन द दैट तुम्हारे पास पैसों की कमी है और बिना पैसों की ज़्यादा हुए तुम अपने फैमिली का भी ध्यान नहीं रख पाओगे और अपने बच्चों का भी ध्यान नहीं रख पाओगे। तो एंड ऑफ द टाइम घूम फिर कर सब बात पैसों पर आ जाती है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम अपने फैमिली को नहीं रख पाते। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द लड़कियाँ जो होती है, जब शादी का बात आता है, अधिकतर जब शादी का बात आता है तो छोड़ इसीलिए देती हैं क्योंकि पैसों की कमी के कारण। अधिकतर मैंने जो मतलब कि मैं ऊंचे ओहदे की बात नहीं कर रहा हूँ, ऊंचे ओहदे पर अगर तुम जाओगे तो वहाँ तो खैर दूसरा मैटर है, बहुत सारी हज़ार मैटर है, लेकिन एक जो सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ द लोगों के द्वारा, जो मोस्ट ऑफ द हम लोग के द्वारा नॉर्मल पीपुल है, उन लोग को छोड़ने का एक रीज़न होता है कि उनके पास पैसे की कमी होता है। मैं रिसेंटली मेरे एक भैया हैं जो दोनों उनकी गर्लफ्रेंड थी, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, गर्लफ्रेंड भी प्यार करती थी, भैया भी प्यार करते थे, मतलब बहुत ज़्यादा थे। और भैया भी पढ़ रहे थे, वो उनके पास नहीं थी। तो वो जो लड़की थी उनकी गर्लफ्रेंड थी, वो शादी कर ली, दूसरी शादी कर ली। तो शादी करने का रीज़न वो बोली कि फिर मैं चली आऊँगी, तो फिर नहीं आई। वो बोल के चली गई थी कि मैं फिर शादी के बाद चली आऊँगी, लेकिन आई नहीं। और अब वो लड़की सेटल हो गई है उनके साथ, अब ये अकेले पड़ गए। तो इनको छोड़ने का कारण ये था कि ये कुछ काम कर नहीं रहे थे और प्लस में ये अगर काम करते भी तो उतना वैसे लाइफ उसको नहीं दे पाते, क्योंकि अधिकतर अगर तुम आज के जनरेशन में देखोगे ना तो मोस्ट ऑफ द लड़कियाँ एक बढ़िया लाइफ जीना चाहते हैं। और कौन नहीं जीना चाहता, तुम नहीं जीना चाहते, लेकिन लड़कियाँ जो होती है ना कि वो दूसरे के कंधों पर एक जो भी थोड़ा अच्छा जीवन जीना चाहती है, तो जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है तो वो तो खैर अलग बात है, लेकिन जो दूसरे के साथ अब जो जैसे जीवन साथी के साथ अपना अच्छा ज़िंदगी जीना चाहती है, तो वो सोचती है कि थोड़ा इसके पास पैसे हो जिसके कारण मैं जो जीवन लाइफ में अच्छा जीना चाहती हूँ वो जी पाऊँ। और पैसे नहीं होता है तो अच्छा जीवन नहीं जी पाती, इसलिए छोड़कर चली जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है अच्छा जो लड़कियाँ लोग लड़कों लोग को छोड़कर चली जाती हैं। और तुम खुद एक लॉजिकली सोचो कि क्यों ये सब एक्चुअली में होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी लाइफ जो होती है ना वो बहुत ही मूल्यवान चीज़ है और एक ऐसे चीज़ों को पीछे बर्बाद नहीं करनी चाहिए जो कि तुम्हें कष्ट दे। मतलब कि तुम प्यार के ज़रिए तुम हो गए, तुम दोनों की शादी हो गई, लेकिन जब तुम्हारे अंदर कष्ट, तुम्हारे घर में कष्ट होगा, तुम एक एक चीज़ों के लिए पैसा जोगा जो एक एक करके तुम उस चीज़ को खरीदोगे, या फिर कभी पैसा नहीं रहेगा, कभी दिक्कत होगी, जो लाइफ तो तुम जीना चाहती थी या फिर तुम चाहते थे वो नहीं जी पाओगे। तो तुम्हें एक ना एक रहेगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। तुम अगर चाहोगे भी ना तो तुम ज़्यादा पैसा कभी नहीं कमा सकती। क्योंकि लड़कियाँ लोग को घर में रहना ज़्यादा, उनको कमाना उमाने के लिए लड़के लोग ज़्यादा ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, लड़के लोग ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन लड़कियाँ लोग उतना कमाती ही नहीं हैं। तो लड़कियाँ लोग चाह कर भी ज़्यादा पैसा कमा नहीं सकती या फिर कमा ही नहीं सकती, लेकिन लड़के लोग चाह कर लड़के लोग कमा सकते हैं। तो लड़कियाँ ये होता है कि एक तरीके से लड़के लोग अपना जो लाइफ होता है लड़कों लोग के हाथ में दे देती है और उस पर कंट्रोल किसी का नहीं होता है, इसीलिए छोड़ देती है, ज़्यादातर छोड़ देती है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि कब तक ठीक होगा चीज़, कब तक नहीं होगा, या फिर ये लड़का ज़्यादा कमाएगा या फिर ऐसा ही बोल रहा है, अच्छा बन पाएगा या फिर नहीं। तो इसीलिए ज़्यादातर लड़कियाँ पैसा देखती है और ज़्यादातर लड़कियाँ पैसा को इम्पोर्टेंस देती है। ऐसा नहीं है कि लड़की के अंदर प्यार नहीं होता है, वो लड़की बहुत ज़्यादा बेकार है। उसको एक ऐसा लाइफ चाहिए था, जो लाइफ एक मतलब कि घूमना हो, खाना हो, जो कि नॉर्मली होना होता है एक इंसान का, वो लाइफ चाहिए था। तो वो लाइफ अगर कोई लड़का नहीं दे पा रहा है, वो जीवन नहीं दे पा रहा, तो बेसिकली छोड़ कर चली जाएगी और उससे कभी भी अटैच नहीं होगी। तो एक ही ये सबसे बड़ा रीज़न है और ये छोड़कर चली जाती है। तुम लॉजिकली बहुत लोगों को मैंने देखा है कि ज़्यादातर अगर कोई ब्रेकअप होता है तो मोस्ट ऑफ द मैन जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द आदमी होता है, वो ज़्यादा सपोर्ट लड़के को ज़्यादा करता है कि यार लड़का लड़के के साथ लड़की छोड़कर चले गए, ऐसा बोलता है कि जैसे कि
कोई लड़का मेन हो उसमें, उसी के साथ गलत हुआ है और लड़की तो बहुत चालू थी, वो निकल गई। ऐसा मैंने एक तरफ़ा जो होता है हमारा सोच वैसा नहीं होना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि यार कुछ गलत इसमें भी रही होंगी, कुछ गलत इसमें भी होगा, छोड़ने का कारण क्या था? और क्या ये चीज़ें सही है फिर गलत? क्योंकि दुनिया में ना एक बात हमेशा याद रखो कि सिर्फ़ प्यार से सब चीज़ें नहीं चलती हैं। मतलब प्यार से तुम खाना नहीं खा सकते, प्यार से तुम जीवन नहीं जी सकते अगर सिर्फ़ प्यार होता। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होती है कि पैसा। पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि वो तुम्हारे पास रिसोर्सेज़ खोलता है। तो वो तुम्हारे पास जीवन में जो भी चीज़ें आनंद लेने की है, जैसे कि कोई बुक्स पढ़ना हो, खाना बनाना हो, कहीं घूमना हो, ये सब चीज़ें ना ये सब पैसों से होती है, तो इसीलिए इम्पोर्टेंस उसको ज़्यादा दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि लव को बहुत कम इम्पोर्टेंस दिया जाता है, लेकिन ये तुम एक कंपैरिज़न नहीं कर सकते। तुम दोनों एक अलग डिफरेंट चीज़ है, लेकिन सिर्फ़ लव से भी पै आदमी ज़िंदा नहीं रह सकता और सिर्फ़ पैसों से आदमी ज़िंदा नहीं रह सकता। दोनों कॉम्बिनेशन होना चाहिए तब लाइफ़ एक अच्छी होती है। तो एक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते हो और एक को तुम कम इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते हो। तुम दोनों को समान इम्पोर्टेंस दे सकते हो। तो हमेशा ना जब भी तुम सोचो किसी का कोई आदमी का ब्रेकअप हुआ है तो एक बात ये सोचो कि यार क्या मजबूरी रही होगी या फिर क्या दिक्कत रहा होगा और उसका कारण क्या हो सकता है। हो सकता है बहुत कारण हो, लेकिन मेजर जो कारण होता है पैसों को, जहाँ जहाँ पैसों की दिक्कत है वहाँ लड़की है अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी सोचती है कि यार ये जो लड़का है वो एंड ऑफ द टाइम बाहर जाएगा कमाने और पूरी चीज़ मुझे झेलना है। और जब ये पैसा उतना नहीं कमा पाएगा तो उतना झेलना तो मुझे है, पूरा खर्च तो मुझे उठाना है, पूरा चीज़ को संभालना तो मुझे है। तो सबसे जो ज़्यादा दिक्कत होगा, सबसे ज़्यादा जो परेशानी होगी वो मुझे होगी, ना कि इस लड़का को। क्योंकि एग्ज़ैक्टली में भी अगर तुम शादी के बाद देखोगे ना तो लड़का से ज़्यादा लड़कियों को दिक्कत होती है मैनेज करने में, कमी का। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा चीज़ है जो कि आई होप कि तुम्हारा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होगा जो इस वीडियो से चेंज हुआ होगा और तुम एक चीज़ को तुम एक पर्सपेक्टिव से एक ही पर टिके ना रह के तुम उसको अलग नज़रिया से भी देख सको। तो बाकी यही था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए मोहम्मद अनफिल्टर्ड एंड बाय गाइस।